Let us continue with the metallurgy of uranium. हमने पिछले लेक्चर में इसको शुरू किया था और हमने ओर्स को देखा था और लीचिंग प्रोसेस को देखा था। तो बेसिकली लीचिंग का रिजल्ट क्या होता है? लीचिंग का अंजाम ये होता है कि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन आ जाता है जिसमें कि जो हमारी कीमती चीज़ है यानी यूरेनियम कंटेनिंग कंपाउंड या यूरेनियम मिनरल, वो छिन कर या जमा होकर वो ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं सोल्यूशन विच इज़ प्रेग्नेंट इन यूरेनियम। अब इसके अंदर यूरेनियम ही सिर्फ नहीं है, इसके अंदर यूरेनियम ही सिर्फ नहीं है, इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं जो जिस एसिड में, नॉर्मली एसिड में होता है और कभी कभी बेस में भी, जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं उसके साथ और भी चीज़ें डिसॉल्व होके आ जाती हैं। तो लीचिंग क्या हमें देती है? माइनिंग, इनिशियल माइनिंग और लीचिंग। यानी यूरेनियम इनिशियली तो एक इकोनॉमिक ओर में लेस देन 1% है, लेकिन लीचेंट के अंदर इसकी क्वांटिटी रीजनेबली ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट ये मोर देन 90% तक मिनरल हमारे पास निकल आती है, 97% प्रोबेबली। कुछ ही ज़ाया भी हो जाता है और कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं। अब अगला स्टेप क्या है? ज़ाहिर है कि एक लिक्विड के फॉर्म में आया है तो हम इसको पहले फिल्टर कर लें ताकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको तो अलग करें। और उसके बाद अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि यूरेनियम कंटेंट को हमने इंक्रीज करना है बाय सेलेक्टिव रिमूवल। ये टर्म सेलेक्टिव रिमूवल, इसको समझ लीजिए। सेलेक्टिव रिमूवल का मतलब ये है कि बहुत एहतियात से चुन चुन कर, ठीक है, ये बहुत से मॉलिक्यूल्स मौजूद, बहुत से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं बहुत से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में हमने चुनकर यूरेनियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने निकालना है। तो आवाज का मसला तो नहीं है किसी को? नो सर। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है यूरेनाइल सल्फेट या नाइट्रेट। ये भी पिछली दफा हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा पॉपुलर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्ट होगा तो यूरेनाइल सल्फेट बनेगा। और अगर हमने जो सेलेक्टिव रिमूवल है ये किसी खास प्रोसेस से करनी है तो हम फिर उसको सामने रखते हुए बजाय सल्फ्यूरिक के नाइट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास यूरेनाइल सल्फेट फॉर एग्जांपल आ गया। और अब हमने यूरेनाइल सल्फेट के साथ और भी मेटल्स आ गए हैं, तो कोई एक ऐसा मेथड चुनना है जो कि बहुत ही प्रिसाइसली इसको, यूरेनियम को अलग कर दे। प्रिसाइसली क्यों कर ले? क्योंकि हमारा यूज ऐसा है कि जहां इम्प्योरिटीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक, ये दो मेथड्स हैं। पहला वाला आयन एक्सचेंज जो आज हम देखेंगे, और दूसरा वाला सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो हम होपफुली इंशाल्लाह कल देखेंगे। और इन दोनों का मजमुआ भी, बाज़ प्लांट्स ऐसे हैं जो इन दोनों को भी इस्तेमाल करते हैं सीरीज में आगे पीछे। तो ये वो एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं जो उसूलन तो ये एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी का पार्ट है, लेकिन ये बहुत ही क्या कहना चाहिए, महंगे और स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस हैं जो आम तौर से इस्तेमाल नहीं होते। ठीक, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं?
तो हाइड्रोमेट लीजिए, हाइड्रो का मतलब जिसमें पानी आता हो, पानी इस्तेमाल होता हो। तो हाइड्रोमेटलर्जी पर्सपेक्टिव में जो हमें इस सेलेक्टिव सेपरेशन का एडवांटेज है, सेलेक्टिव सेपरेशन का मतलब दूसरा लफ्ज इसका है प्योरिफिकेशन। दूसरे लफ्जों में कंसंट्रेट मौजूद है, प्योरीफाइड नहीं है, तो चुन चुन के उसको क्लीन करना, ये वाला प्रोसेस जो है ये वहाँ काम का होता है जहाँ बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन से हमने किसी चीज को निकालना हो, जैसे हमारे केस में यूरेनियम है, या हमने कोई बहुत ही इम्प्योर कोई चीज हो और वहां से हमने किसी चीज को, जैसे जो किसी इंडस्ट्री का ऐसा मटेरियल है जो कि हम बहा रहे हैं और इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, तो कोई यानी डिग्री ऑफ इम्प्योरिटी ऐसी है जिसको हमने कंट्रोल करना है। या जो सबसे टेढ़ी चीज है कि अगर तो बहुत सिमिलर चीजें हैं, केमिकली बहुत सिमिलर हैं, केमिकल रिएक्शन होगा तो वो उनका बिहेवियर बहुत सिमिलर होगा, तो उनकी प्रिसिपिटेशन या उनकी डिसोल्यूशन इतनी आसान नहीं है, तो ये मेथड उनमें भी इस्तेमाल होगा। मिसाल क्या है, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ये हमारे लिए कहाँ अहम है, गेस करें जरा कहाँ अहम है यूरेनियम एंड प्लूटोनियम को अलग अलग करना। जो हमारा स्पेंट फ्यूल होता है उसमें दोनों होते हैं, और हमें वहां इनको अलग करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें अब इन दोनों एलिमेंट्स को हमने ये सोच के इस्तेमाल करना है कि अभी हमारे काम के किस जगह है, पावर प्लांट्स में है या कहीं और है। दूसरी मिसाल जिरकोनियम एंड हैफनियम, अगेन ये दोनों चीजें आप से गुजर चुकी हैं, दोनों बहुत सिमिलर है केमिकली, लेकिन इनकी जो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज हैं, जो इनका एक न्यूट्रॉन के साथ क्रॉस सेक्शन है, वो बिल्कुल एक दूसरे के मुख्तलिफ है, ऑपोजिट है, तो इनको भी अलग करना बहुत जरूरी है। कोबाल्ट एंड निकल ये पड़ोसी हैं पीरियोडिक टेबल में, अगेन प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती हैं, और इनके इस्तेमाल भी, या इनके क्रिटिकल इस्तेमाल है, वहां इनको एक दूसरे से अलग करना जरूरी है। एक और नस्ल है रेयर अर्थ की, ये कोई दर्जन के करीब एलिमेंट्स हैं जो कि दुनिया में 7 पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, इसलिए कि प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत फर्क है। और ये हाई टेक मटेरियल्स होते हैं, ये फ्यूचर के एलिमेंट्स हैं। तो ये वो जगहें हैं जहां पर के ये टेक्निक जो हम आज और कल पढ़ेंगे, ये टेक्निक्स इन जगहों पे इस्तेमाल होती हैं। तो ये हाई टेक तरीके हैं चीज़ों को प्योरीफाई करने के। आइए चलते हैं आगे। एक चीज हम यहीं पे क्लियर कर लें कि जो कुछ हमें यूरेनियम मिल रहा है वो आयंस के फॉर्म में मिल रहा है, सोल्यूशन में। ये पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन कि हमने हमारे पास सोल्यूशन की कंडीशंस क्या है, कोर की कंडीशंस क्या है, प्रोसेसिंग कंडीशंस क्या है। ठीक, तो हमने आयंस के साथ खेलना है, चाहे ये एनायंस हो, चाहे कैटायंस हो, चाहे एनायंस हो। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, हमारे पास जो इनपुट है वो यूरेनाइल सल्फेट आयंस हैं। हमने क्या करना है, इनको सेलेक्टिवली रिमूव करना है। टेक्निक कौन सी आज हम देखेंगे, आयन एक्सचेंज देखेंगे। लफ्ज यहाँ रेजन आ गया, ठीक है ना, ये रेजन आ गया लफ्ज। तो जो इसमें जो फोकस होगा सेपरेशन का वो क्या होगा, वो ये रेजन्स होंगे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, इनको रेजन कहते हैं। और सारा काम जो होगा इनके इर्द गिर्द घूमेगा। आए इनको देख लेते हैं। ये जो यहाँ नेटवर्क बना हुआ है ये एक रेजन की अंदर की तफसील है, ठीक है। एक रेजन में क्या है, ये केमिकल नेटवर्क है, ऐसा ये केमिकल नेटवर्क है, ये एक पार्टिकल के अंदर है। और जगह जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पॉजिटिव ग्रुप्स हैं जो इसके साथ अटैच हैं, पॉजिटिव ग्रुप्स इसका पार्ट है, ठीक है, ये इसका पार्ट है। chemical network to which cation positive groups are attached on the absorbent beads। जो resin है वो एक bead है, जैसे तस्बीह का दाना होता है, ये उस तरह का एक दाना है। एब्जॉर्बेंट का मतलब ये कि ये आने वाली चीज को एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा, अगर इसके अंदर ये पॉजिटिव ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो किसको एब्जॉर्ब करेगा, नेगेटिव को करेगा।
पहले भी नेगेटिव होंगे, लेकिन नेगेटिव के बारे में ये सेलेक्टिव है कि एक को ले ले, दूसरे को छोड़ दे, दूसरे को छोड़ दे, तीसरे को ले ले। किसको लेगा? जिसके साथ इसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सारा खेल किसका है? एक अप्रोप्रिएट रीजन को चुनना जिसके साथ एक कैटायनिक या एनायनिक भी, जैसे सूरत हाल हो, एक ऐसा ग्रुप अटैच है जो हमारे इंटरेस्ट के एटम्स के साथ जिसकी एफिनिटी मैक्सिमम है। ये सारी टेक्नोलॉजी है और ये चीज़ें जो है ये हाईली पेटेंटेड है। कंपनीज ये बनाती हैं अपने नाम से और हर एप्लीकेशन के लिए, कंडीशन के लिए इनकी ये हाईली सेलेक्टिव है। मतलब हमने ऑप्टिमाइज्ड है किसी एक रीजन के ऊपर चीजें। यही टेक्नोलॉजी है। ठीक, अभी क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि इसने किसी भी एक एन आयन को, जो भी एन आयन यहाँ से गुजर रहा था उसको, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसने लामवाला एक नेगेटिव को अपने साथ अटैच कर लिया। अच्छा, लफ्ज एक्सचेंजेबल है क्योंकि यहाँ जो ये अटैचमेंट है वो इस पर है कि ये बेसिकली ये तो सस्पेंडेड है ना लिक्विड में, लेकिन ये सिर्फ इसलिए अटैच हो गया कि ये नेगेटिव था और यहाँ एक पॉजिटिव था, और जिस सिस्टम से ये आ रहा था उसके मुकाबले में यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा थी। इसने जिस सोल्यूशन से आ रहा था उसको छोड़ के इसके साथ मिल गया। यूरेनाइल सल्फेट है फॉर एग्जाम्पल, पानी के साथ आ रहा था तो उसका एनायनिक ग्रुप यहाँ आ गया, उसका कैटायनिक जो था वो जो इसके साथ एनायन था उसके साथ मिलके चला गया, मिसाल के तौर पे। ठीक, तो क्या हुआ है कि हमारे पास एक रीजन है जिसके साथ एक कैटायनिक फंक्शनल ग्रुप है। ये इसका पार्ट है, ये रीजन का पार्ट है, ये रीजन का पार्ट है, ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से। हिलेगी क्या चीज? एनायन हिलेगा। ठीक है, तो ये एन आयंस को अट्रैक्ट करने का रीजन है। कैटायंस का भी हो सकता है। ये देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास ये रीजन बीट थी एक, इसके अंदर ये शाखें निकली हुई थी पॉजिटिव चार्ज की। इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, ये यूरेनियम के नेगेटिव चार्ज को अपने साथ जोड़ लिया। ठीक है ना, ये जोड़ लिया, कुछ नहीं जोड़ा, कुछ जुड़ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब ये जुड़ गया है ना, तो क्या हुआ, इस सोल्यूशन में से जो यूरेनियम भी था और इम्प्योरिटीज भी थी, फॉर एग्जाम्पल आयरन था, फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम था, वेनेडियम था, ये इम्प्योरिटीज टिपिकल होती है, तो वो तो चली गई। एफिनिटी यूरेनियम के साथ ऐसा चुना था ज्यादा थी, तो उसने यूरेनियम को पकड़ लिया, और जो वेनेडियम के एनायंस थे या आयरन के आयरन के कैटायंस इस सूरत में होंगे, वेनेडियम के भी और टाइटेनियम के भी, उनको जाने दिया और इसको अपने साथ पकड़ लिया, इसको जोड़ लिया। अब इसको जोड़ लिया तो ये तो अलग हो गया, लेकिन क्या हमारा मसला हल हो गया है? नहीं, हमारा तो मसला हल नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है इसके साथ, हमने तो इसको निकालना है। पहला काम क्या होगा? पहला काम तो ये होगा कि इसको जोड़ लें। एक दफा ये जुड़ गया, बाकी सारी अनडिजायरेबल चीजें बह के चली गई, तब हम क्या करेंगे? अब इस बीट को किसी और सिस्टम में ले जाके क्या करेंगे कि यहाँ से एक ऐसा सोल्यूशन गुजारेंगे विच इज कॉल्ड एल्यूएंट। एक ऐसा एल्यूएंट गुजारेंगे, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड के आयंस, नाइट्रेट, तो वो नाइट्रेट क्या करेंगे? नाइट्रेट की एफिनिटी यूरेनाइल से ज्यादा है, तो नाइट्रेट जुड़ जाएगा, यूरेनाइल सल्फेट अलग हो जाएगा, तो ये वॉश आउट होके निकल आएगा और ये जुड़ जाएगा। क्या किया है हमने? हमने बेसिकली यूरेनियम को पहले खींच के मिलाया, और जब बाकी सब कुछ निकल गया तो हमने अब यूरेनियम को इससे अलग कर दिया, और हमारा रेजन जो था अब क्या हुआ, फिर से तैयार हो गया अगले साइकिल के लिए, रिसाइकिल के लिए। रिसाइकिल की अहमियत याद है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक, नाइट्रिक एसिड को भी हमने रिसाइकिल करना है, सल्फ्यूरिक एसिड को भी रिसाइकिल करना है। रिसाइकलिंग जो है जरूरी है ताकि इन्वायरमेंट में ये केमिकल्स ना जाए। जो चीजें इनको खींचती हैं अपनी तरफ, जो इसके अंदर पकड़ने वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको कहते हैं किलेटिंग एजेंट। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, अक्सर हम गलत कर लेते हैं। तरीका ये है कि इसकी स्पेलिंग लिख के गूगल पे जाएं और चेक कर लें, तो ये वहां से किलेट, ये किलेटिंग एजेंट ये क्या करते हैं? दे आर द किलेटिंग रेजन्स इज अ फैमिली ऑफ स्पेशलिटी रेजन्स used for selective removal of certain material। ये जो
फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास इस किस्म के डैंगलिंग लटके हुए बॉन्ड्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे मेटल को दोनों कानों से पकड़ के खींच लेते हैं, एक जगह से नहीं खींचते, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं जहां से ये खींचते हैं। रिलेशन क्या है, इस बॉन्डिंग ऑफ आयन और मॉलिक्यूल, हमारे केस में ये वाली चीज है, टू द आयंस इन द लीच सोल्यूशन। तो ये लीच सोल्यूशन से जो आयन आया है, इसके साथ ये हमारा जो मॉलिक्यूल है या ये बॉन्ड्स हैं इसके, वो अपने साथ इसको जोड़ लेते हैं। ये पूरी एक साइंस है, ठीक है। और नॉर्मली कम से कम दो जरूर होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये असल काम की चीज है, ये वो चीज है जो रेजन बीट के साथ होती है, फंक्शनल ग्रुप्स, और ये इनको कहते हैं किलेटिंग एजेंट। ठीक, तो नई नई टर्म्स कुछ इंट्रोड्यूस हो रही हैं। चले अब एक सिंपल सा हम एक लैब में एक्सपेरिमेंट की मदद से इस सारे प्रोसेस को समराइज कर लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये एक रेजन था, इस रेजन के अंदर फॉर एग्जांपल ये नाइट्रिक एसिड के आयंस मौजूद थे जो कि रेजन पे लगे हुए थे। ठीक, इनकी कोई पीएच वैल्यू होगी। यहाँ खेल क्या है कि कब नाइट्रोजन अटैच होगा, कब नाइट्रोजन निकलेगा, ये डिपेंड करेगा प्रोसेसिंग कंडीशन पे, विच इज पीएच वैल्यू। और भी प्रोसेसिंग पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर है, फ्लो रेट है, ऑब्वियसली सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ रेजन, और ये किलेटिंग एजेंट है। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास सबसे पहले टू स्टार्ट विथ हमारे पास ये रेजन मौजूद है। ये रेजन क्या है, फंक्शनल ग्रुप इसका कोई कैट आयन है, एन आयन को अपने साथ जोड़ सकता है। स्टार्ट में इसने फॉर एग्जांपल नाइट्रेट के एन आयंस को जोड़ लिया, तो पॉजिटिवली चार्ज रेजन मटेरियल जो है वो लोडेड है विद सम एनायंस लाइक दिस। अब अगला स्टेप क्या हो रहा है, अगला स्टेप ये हो रहा है कि अब इसको हम लेके जाते हैं और अपना जो हमारा यूरेनियम का सोल्यूशन है मिसाल के तौर पे, उसको अब इससे हम गुजारेंगे। तो जैसे जैसे ये कतरा कतरा इसमें से गुजरता जाएगा, क्या होगा, यूरेनियम जुड़ता जाएगा और ये नाइट्रेट जो है यहाँ से उखड़ता जाएगा और निकलता जाएगा। तो यह फारिग करेगा नाइट्रेट आयंस को और जुड़ते जाएंगे यूरेनाइल सल्फेट के आयंस। एक बड़ा वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग वैल्यूएबल, हमारे केस में यूरेनियम, ये आ गया एनायंस। और फिर क्या हो रहा है, जैसे कि जैसे जिस तरह से ये जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यूरेनाइल जो आयंस हैं दे आर गेटिंग एब्सॉर्ब्ड अंडर द राइट कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले पीएच वैल्यू, या दूसरे नंबर पे पीएच वैल्यू, सबसे पहले तो रेजन, कौन सा रेजन है, उसके बाद टेम्परेचर होगा, फ्लो रेट होगा, ठीक है, कितनी इनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है, कैसे हमने इनको, ये इससे इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, इनका जो यानी मीडिया है वो इंटरैक्ट कैसे कर रहा है, एब्सॉर्प्शन अंडर certain conditions, the valuable uranyl sulfate ions will exchange the anions, ये आ जाएंगे और नाइट्राइट आयंस को ये फारिग कर देंगे। ठीक हो गया। इसके साथ क्या होगा, पकड़े 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 जाएंगी कौन सी चीजें, यूरेनाइल, फारिग कौन से हो जाएंगे, नाइट्रेट, और बाकी जो सॉल्यूशन में आ रहे थे उनका क्या होगा, बाकी जो इम्प्योरिटीज आ रही थी वो भी नहीं बाइंड होंगी, वो भी बह के निकल जाएंगी। तो हमारे इसमें से वो भी वैल्यूएबल है, हम पढ़ चुके हैं, लाइक वेनेडियम, टाइटेनियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, तो वो भी बह के निकल जाएंगी, तो वो अलग चली जाएंगी, और वो अलग जाके उनको भी हमने काम में लाना है बाद में, फिलहाल तो यहाँ से अलग करें। तो यहाँ से अलग किया और यहाँ अटैच कर दिया यूरेनाइल सल्फेट आयंस को। ठीक, इस स्लाइड में ये तीन टर्म्स हैं जो अगेन इंट्रोड्यूस होंगे, किलेटिंग एजेंट कभी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। यूलेशन, यूलेशन प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। यूलेंट, ये वो फ्लूइड है जो अंदर जा रहा है। यूलेट, ये वो है जो यहाँ से फारिग हो रहा है। ठीक, यूलेशन क्या चीज है, वॉशिंग ऑफ द लोडेड आयन एक्सचेंज रेजन टू रिमूव द कैप्चर्ड आयंस। ये वो प्रोसेस है कि जिसके जरिए जो कुछ हमने यहाँ काम की चीजों को कैप्चर किया था, अब हम इनको क्या कर लें, इनको वॉश कर लें, वॉश कर लें, इनको यहाँ से फारिग कर दें। जो चीज फारिग करने के लिए डाल रहे हैं उसको कहते हैं यूलेंट,
एक फ्लूइड है विच इज यूज्ड टू यूलेट, यूलेट यहाँ से आया वर्ब, अ सब्सटेंस। हमारे केस में ये नाइट्रेट आयंस हो सकते हैं, क्लोराइड आयन हो सकते हैं। क्लोराइड कहाँ से आएंगे? वो नमक के पानी से भी आ सकते हैं, ब्राइन सोल्यूशन से। सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से आ सकते हैं। और जो यहाँ से फारिग हो रहा है वो यूलेट सोल्यूशन, वो क्या चीज है? जो यूलेट है हमारा, वो यूरेनाइल सल्फेट आयंस होंगे। ठीक हो गया? तो अब हम क्या करेंगे, देखिए वहां था लार्ज क्वांटिटी था जब हमने यूरेनाइल सल्फेट की बात की थी। यहाँ हम कह रहे हैं स्मॉल वॉल्यूम। ये सारी चीजें प्रोसेस पैरामीटर की ऑप्टिमाइजेशन है कि छोटी चीज से बड़ा काम ले लें। तो यहाँ हम कम क्वांटिटी में ऐसे यूलेंट डालेंगे ये, which will eulate more concentrated, which will eulate more concentration than input solutions। ठीक है ना? तो यानी नाइट्रेट के कम आयंस जो हैं वो सल्फेट के ज्यादा आयंस को निकालने की सलाहियत रखते हो। ये प्रोसेस पैरामीटर्स की ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक हो गया? अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या है कि यूलेंट जो हमने डाला था विल एक्सचेंज एंड रिलीज द वैल्यूएबल यूरेनाइल कॉम्प्लेक्स आयंस। तो रीजन इसकी क्या हो गया, रीजेनरेट हो गया। पहले यूरेनाइल सल्फेट ने नाइट्रेट को निकाला था, अब नाइट्रेट यूरेनाइल को निकाल रहा है। तो ये कैसे हो गया कि कभी इसने निकाल दिया कभी उसने निकाल दिया? किस चीज का खेल है ये पीएच वैल्यू का खेल है। ये सारा खेल पीएच वैल्यू का एडजस्टमेंट है कि एक वैल्यू पे यूरेनाइल सल्फेट रेजन के लिए ज्यादा काबिल कबूल हो गया और दूसरी कंडीशन पे नाइट्रेट आयंस ज्यादा काबिल कबूल हो गए। ठीक है? जो हमारे पास यहाँ से निकल रहा है दैट इज द यूलेट। ये रिकवरी किस चीज की? यूरेनाइल सल्फेट की। जो कुछ हमने देखा था टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये क्यों ज़रूरी होती हैं? कि इस सिस्टम को ऑप्टिमाइज करती हैं। ये बताती हैं रेजन सही कौन सा है, पीएच सही कौन सा है। ठीक है? और भी पैरामीटर्स, मिक्सिंग का रेट क्या होगा, फ्लो रेट क्या होंगे, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। एक दफ़ा हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट कर लिए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक पायलट प्लांट पे चले जाएंगे। पायलट प्लांट क्या करेगा, वहां पर कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहे हैं, वहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहे होंगे, ह्यूज वॉल्यूम्स होंगे। तो ये ह्यूज वॉल्यूम्स, फॉर एग्जांपल यहाँ आपको ये 4 सिलेंडर नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? 4 सिलेंडर नजर आ रहे हैं। दिस इज आयन एक्सचेंज ऑन ए इंडस्ट्रियल स्केल। सोल्यूशन इनकमिंग हमारे पास क्या है, जिसमें कि यूरेनाइल सल्फेट के भी आयंस हैं और विनेडियम के भी आयंस हैं। ये दोनों वैल्यूएबल हैं, अगरचे कि हमने, ये हमारी बाय प्रोडक्ट हो सकती है और ये हमारी मेन प्रोडक्ट, ये वैल्यूएबल्स। और वो भी हो सकती है जो वैल्यूएबल ना हो। ठीक? तो ये क्या करते हैं, दे गोज टू द आयन एक्सचेंज कॉलम्स। फिर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 4 में से 3 में ये जाएंगे। तो और क्या होगा, पहले में जाएंगे, पहले से निकल के दूसरे में जाएंगे, दूसरे से निकल के तीसरे में जाएंगे। तो जो कुछ भी यूरेनाइल सल्फेट पहले में ट्रैप हो जाएगा, काफ़ी कुछ नहीं भी होगा, फिर दूसरे में जाएगा, वहाँ ट्रैप होगा, फिर तीसरे में जाएगा। अब क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सारे यूरेनाइल सल्फेट जो आयंस है उनको हम पकड़ते चले जा रहे हैं, सबको पकड़ते चले जा रहे हैं। ऑप्टिमाइज हमने इस तरह कर लिया कि यहाँ जाके इकोनॉमिकली फीजिबल जितना निकालना था उतने निकाल दिए 3 कॉलम्स में। ठीक है? उतने हमने निकाल दिए। So solution containing these valuables, they go to the exchange columns. Uranium from the sulfate solution is extracted and deposited on the resin in, for example, first 3 columns in 3। चौथे में क्या होगा, अब चौथे में हमारे पास वॉशिंग होगी कि फर्ज करें जो हमने यहाँ तो निकल रहे हैं ना, जो पिछली दफा, या बल्कि ये समझिए कि फर्ज करें कि इनमें हम निकाल रहे हैं, निकालते 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 क्या हुआ कि इसके अंदर मैक्सिमम आ गए, सबसे पहले इसमें गए थे, फिर बाकी इसमें आए, इसमें आए, इसमें आए। तो जब ये सैचुरेट हो गया ना, तो फिर अब ने यहाँ से रोक के अब यहाँ से डालना शुरू कर दिया, इसको होल्ड कर लिया। अब किस में से गुजर रहे यूरेनाइल, इसमें से गुजर रहे हैं, दूसरे में से, तीसरे में से। ठीक है ना? और यहाँ से यूरेनाइल सारा निकल गया।
तो जहां पे सैचुरेट थे वहां पे क्या काम शुरू कर दिया हमने, वहां स्ट्रिपिंग का काम शुरू कर दिया, वॉशिंग का, इसको वॉशिंग कहते हैं, ये स्ट्रिपिंग। फोर्थ कॉलम जो है, फॉर एग्जांपल ये वाला फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले ये फर्स्ट था, शुरू में ये फर्स्ट था, जब ये सैचुरेट हो गया तो यहाँ हमने रोक दिया, अब ये 3 हो गए। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब जहाँ रोका था वहां से हम अब वॉश आउट कर रहे हैं। तो ये वाले कॉलम में रेजन इज वॉश विद नाइट्रेट आयंस या ब्राइन सोल्यूशन प्लस HCl टू स्ट्रिप द यूरेनियम वैल्यूएबल्स फ्रॉम द रेजन। ठीक, तो अब ये यहाँ से निकल आएगा, ये यहाँ से निकल आएगा, जब हम स्ट्रिप कर लेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर यूरेनाइल सल्फेट से बिल्कुल फारिग हो गया, ये क्लीन हो गया, यहाँ सारे नाइट्रेट आयंस आ गए। जितनी देर में ये क्लीन कर रहे हैं उतनी देर में ये सैचुरेट हो जाएगा, उतनी देर में ये सैचुरेट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि फिर हम इसको होल्ड कर लेंगे, इसकी स्ट्रिपिंग करेंगे और इन 3 से गुजारेंगे। इस तरह ये 4 कॉलम बारी बारी काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो बारी बारी हमारा जो स्ट्रिपिंग कॉलम है वो चेंज होता रहता है, जो सबसे ज्यादा सैचुरेट हो जाता है उसकी स्ट्रिपिंग हो जाती है, स्ट्रिप होके जब वो बिल्कुल नया हो जाता है तो फिर क्या वो इस सीरीज का तीसरा कॉलम बन जाता है। जो एल्यूट है, जो निकल के आया है सोल्यूशन, वो क्या है, वो रिच है इसमें यूरेनियम के अंदर। एक टिपिकल फिगर ये होती है एक ऑप्टिमाइज्ड इंडस्ट्रियल प्लांट में, कि उसमें अब नाउ अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ यूरेनियम है इन द सोल्यूशन। 12 ग्राम पर लीटर इज अ रीजनेबल अमाउंट। हमने शुरू कहाँ से किया था, सेकंड डेसिमल प्लेस से। तो द स्ट्रिप्ड रेजन कॉलम्स आर रेडी टू रिसीव फ्रेश सल्फेट ऑब्वियसली। जब एक दफा इसने स्ट्रिप कर लिया है सब, ये बिल्कुल रीजेनरेट हो गया है, स्ट्रिपिंग अगले में शुरू हो जाएगी और ये क्या होगा, ये अब सेपरेशन का काम शुरू कर देगा, ये आयन एक्सचेंज का काम शुरू कर देगा। ठीक है, जो कुछ भी यहाँ से एल्यूट निकला है, एल्यूट क्या है, वो प्रेग्नेंट सोल्यूशन है इन यूरेनियम, वो अब नाउ रेडी फॉर प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब ये उसमें सब यूरेनियम को हम निकाल लें। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, ये हमने कंक्लूड किया है आयन एक्सचेंज मेथड को। ये मेथड क्या कर रहे हैं, ये चुन चुन कर एक एक एटम को अलग अलग करके ये सेपरेट कर रहा है यूरेनाइल सल्फेट के। और ये महंगी टेक्निक है, ये टेक्निक जो है, जिस तरह आप फील भी कर रहे हैं कि रेजन्स जो हैं वो महंगे होते हैं, और फिर ये कि प्रोसेस का फ्लो रेट ऐसा होता है कि एक एक आयन जो है वो इंटरैक्ट करता है रेजन से। तो ये उसी वक्त फीजिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल होती है टेक्निक जबकि प्रोडक्ट महंगी हो, जब जस्टिफाइड हो कि हाँ प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी है कि हम प्रोसेसिंग पे इतना खर्चा कर सकते हैं। और जो मिसालें शुरू में हमने देखी थी वो सारी की सारी वो हैं जो हाई प्योरिटी प्रोडक्ट्स के लिए होती हैं। या हमने प्रोडक्ट हमारी अहम है, या ये कि प्रोडक्ट से किसी चीज़ को निकालना अहम है, ये भी हो सकता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो उनको निकालना, वो टॉक्सिक हो, उनको निकालना बहुत जरूरी है। ठीक, अक्सर ऐसा होता है कि जो टॉक्सिक चीजें हैं उनको निकालने का खर्चा भी इंडस्ट्री की फिजिबिलिटी पे काफी असर डालता है। ठीक है, अच्छा अब हम एक और अहम चीज है जिसको हम, एक अपग्रेडेशन है, एक न्यू एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में। अगेन बोथ फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज अहम भी है कि अब टेक्नोलॉजी है इन सिच्यू लीच, इन सिच्यू लीच यूजिंग बीड्स। आपने एक इन सिच्यू एक्सट्रैक्शन तो पढ़ा था, इन सिच्यू माइनिंग। हम क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन जो है वो जमीन के अंदर बोर करके डाल देते हैं, वहां से लीच सोल्यूशन जो है वो बाहर आ जाता है। उस लीचिंग सोल्यूशन को अब हम आगे काम में ले आते हैं बजाय खुदाई करें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ नीचे से लीच को ना निकालें, सिर्फ यूरेनियम वाले वाटर को निकाल लें। ठीक है ना, वहां पर पानी के अंदर यूरेनियम जो है वो दिखेगा सेकंड डेसिमल प्लेस पे है, परसेंटेज जो है इसकी सेकंड डेसिमल प्लेस पे है। तो यहीं से हम बजाय इसके कि सारा पानी निकालें और वेनेडियम भी निकालें और आयरन भी निकालें, हम सिर्फ ये काम की चीज निकालें, एक्सट्रैक्टेड थ्रू बोर होल्स।
तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्सट्रैक्टेड जो यूरेनियम सोल्यूशन है उसको हम वहीं पे उसी जगह पे फिल्टर कर ले थ्रू रेजन बीड्स। यहाँ से निकाल रहे हैं पानी, वहीं पे हम रेजन बीड्स को इंट्रोड्यूस करा दें और वहीं पे हम ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस या आयन एक्सचेंज प्रोसेस जो है इसको वहीं इंट्रोड्यूस कर दें और वहीं पे रेजन बीड्स जो है वो अट्रैक्ट कर ले यूरेनियम को फॉर सोल्यूशन से, बजाय इसके कि हम आयन एक्सचेंज प्लांट में हम सारी चीज़ें लेकर आए, हम जहाँ से हमने लीचिंग की थी वहीं पे ये अटैच हो जाए ये प्लांट और सिर्फ क्या करें, सिर्फ रेजन्स को लेकर हम आगे ले आए और यूरेनियम लोडेड जो रेजन्स हैं दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द प्रोसेसिंग प्लांट वेयर जो ये वाली ऑक्साइड्स हैं किसी भी फॉर्म में हो, अब ये किसी भी आयन के फॉर्म में हो, इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेजन बीड्स और डायरेक्टली ये जो ऑक्साइड है इसका नाम येलो केक होता है। ये नेक्स्ट नहीं बल्कि नेक्स्ट के बाद वाले लेक्चर में, जो ईद के बाद होंगे प्रॉबेबली, उसमें प्रॉबेबली हम यहाँ तक आएंगे येलो केक तक। तो रेजन बीड्स जो है वो जब प्रोसेसिंग प्लांट से वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगी यूरेनियम ऑक्साइड बेरिंग जो हमारे पास आयन्स हैं इनको, तो उसके बाद ये फारिग हो जाएंगे, ये फिर चली जाएंगी, दे विल रिटर्न टू आयन एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर यूज, जहाँ पर के हमारे पास इन सिचु लीचिंग हो रही है। तो यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन है बच्चों? नो सर।